नमस्कार साथियों। 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश आ चुका है और आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि हर आयु वर्ग के हिसाब से, यानी अगर आप 15 साल से कम हो, 15 साल से 40 साल के बीच में हो, 40 साल से 70 साल के बीच में हो या फिर 70 साल से ज़्यादा हो, तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो। 1 फरवरी 2026 से फाइनली जिसका इंतजार था वो समय आ चुका है। एक बड़ा अपडेट जिससे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया। और वो ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आखिर इतनी अहमियत क्यों है जन्म प्रमाण पत्र की, क्यों सरकार इतने पीछे पड़ी है आपके बर्थ सर्टिफिकेट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें एक एक करके आपको समझाते हैं। तो देखिए, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहले ही आदेश आ चुका था कि 26 अप्रैल 2026 के बाद से, यानी अप्रैल के महीने से आपका जन्म प्रमाण पत्र ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आधार कार्ड की मान्यता खत्म हो रही है। तो इसलिए नागरिकता का जो ठोस सबूत है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है या फिर पासपोर्ट है। पासपोर्ट बहुत से लोग नहीं बनवाते हैं क्योंकि उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए गरीब मध्यम वर्गों में ये पासपोर्ट नहीं बनवाया जाता। लोग जन्म प्रमाण पत्र को वरीयता देते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा लेते हो तो इससे आगे चल के आपको स्कूल कॉलेज एडमिशन मिलने में आपको आसानी होगी। स्कूल कॉलेजों में अगर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर ज़मीन खरीदना चाहते हो, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी होगा। पहले स्कूल और कॉलेज में एडमिशन इसी से मिलेगा, पासपोर्ट भी इसी से मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको इससे मिलेगा, नागरिकता का सत्यापन आसानी से होगा और भविष्य में चाहे एनआरसी हो, एनपीआर हो या फिर से एसआईआर ही क्यों ना हो, उसमें आप सेफ रहोगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश आया है इस चीज़ को लेकर के कि जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया डिजिटल होगी और भी ज़्यादा सख्त होगी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर रोक लग रही है। आधार कार्ड के आधार पर बने पुराने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने इसी आदेश को देखते हुए कौन सा प्रोसेस लागू किया जिससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनना आसान हो गया। पहला, 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का नया सिस्टम। इस सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 21 दिन से कम उम्र का नवजात शिशु, अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो अभी जल्द ही पैदा हुआ है, 21 दिन का भी नहीं हुआ है, तो उसके जन्म प्रमाण पत्र बनने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता। जिन जानकारी के अभाव में लोग बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। तो 21 दिन से कम उम्र का अगर बच्चा है, तो अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो माता पिता को कहीं इधर उधर दौड़ा भागी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल ही बना के देगा। कैसे देगा उसका प्रोसेस समझ लीजिए। अस्पताल क्या करेगा, जैसे ही आपके बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का नाम अगर आपने रखा होगा तो ठीक है, हालांकि तुरंत ही नाम कौन रख देता है, बट यहाँ पर माता पिता का नाम लिखा जाएगा, माता पिता का आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा, बच्चे के जन्म का समय लिखा जाता है, अस्पताल का नाम लिखा जाता है, क्षेत्र का नाम लिखा जाता है, राज्य का नाम लिखा जाता है, पता, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें अस्पताल आपको अपनी स्लिप पर लिख के देता है। कोई फीस आपसे नहीं लेता। उस जो अस्पताल डिस्क्रिप्शन लिख के आपको देगा वो लेकर के आपको जाना होता है नगर निगम कार्यालय या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय। वहाँ से 15 से 20 दिन के अंदर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन के आ जाता है। अगर आप बच्चे का नाम रख देते हो तो वो उस नाम के जो फॉर्म आप भरोगे उसमें बच्चे का नाम भी लिख देना, तो वो आपके बच्चे के नाम से आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ये तो हो गया तरीका 21 दिन के कम उम्र के बच्चों का। अगर बच्चे की उम्र 21 दिन से ज़्यादा है और 1 साल से कम है तो ऐसे में शहरी क्षेत्र में आप नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय जा सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र में आप पंचायत भवन या फिर ग्रामीण कार्यालय जो होता है, पंचायत ब्लॉक कार्यालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हो। माता पिता का यहाँ पर सत्यापन कराया जाएगा पहले, उसके बाद आपको जन्म तिथि का प्रमाण यहाँ पर देना होगा कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है। अगर अस्पताल में हुआ है तो उसका जो भी पर्सपेक्टिव हो आप ला के उसको दोगे। इसके अलावा 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक मामूली शुल्क लगता है, स्टाम्प शुल्क भी इसको कहते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट की फीस भी आप कह सकते हो। इसके अलावा 1 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो 1 साल से ऊपर के बच्चे में वही नियम लागू होगा जो 80 साल के बुजुर्ग में लागू होगा। यानी कि आपकी उम्र चाहे 35 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 80 साल हो या फिर 2 साल हो, तो आपका प्रोसेस वही सेम रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। स्कूल की टीसी लग सकती है अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा उम्र का है।
5वीं 8वीं 10वीं कक्षा की मार्कशीट अगर आपके पास है, अगर आप 40 साल के हो या 50 साल के हो, तो सब मैंने बोला ना, सभी में प्रोसेस सेम है ना। स्कूल टीसी, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट अगर आपके पास है, वोटर आईडी कार्ड 18+ वालों के लिए होता है, पैन कार्ड अगर आपके पास है, पासपोर्ट अगर आपके पास है, अस्पताल की पुरानी डिस्चार्ज स्लिप अगर आपके पास रखी हुई है, तो ये ठोस सबूत होंगे आपके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के। बट मोस्टली लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो इसमें आपका एफिडेविट वर्क करता है। एफिडेविट क्या है? 1 फरवरी 2026 से कोर्ट से एफिडेविट पत्र अब जरूरी है। बिना एफिडेविट के अब आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। ये एक नया अपडेट आया है सरकार की तरफ से। एसडीएम एसडीओ के सत्यापन के बाद ही अब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। जी हाँ साथियों, और ये एक खतरनाक अपडेट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सरकार थोड़ी सख्ती कर रही है ताकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जो बनते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। अगर आपने एसडीएम या एसडीओ से सत्यापन नहीं करवाया, सिग्नेचर मोहर वगैरह नहीं लगवाए, तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोसेस है वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, एप्लीकेशन बीच में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये अब परेशानियां आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा 2 गवाह आपके लगेंगे, आपके उसी गांव के होने चाहिए जहां से आपने आवेदन किया है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है, माता पिता का आधार कार्ड लगता है। जैसे आप अपना अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो तो माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, 50 साल 60 साल 70 साल के हो, तो ऐसे में माता पिता का आधार कार्ड तो होगा नहीं आपके पास। तो उस केस में आप जो है अपना एफिडेविट में लिखवा सकते हो कि मेरे माता पिता के पास आधार नहीं है, जिस वजह से जो भी प्रोसेस होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, वो मैं अपना लगा रहा हूँ और गवाहों का लगा रहा हूँ। इतना होने के बाद आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र रद्द क्यों हो रहे हैं? सरकार ये साफ कह चुकी है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का ही सबूत है, जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण नहीं है। इसलिए आधार से बने पुराने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा रहे हैं। तो साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपसे गलती हो गई, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, तो जो भी नवजात शिशु अब जन्म ले आपके घर परिवार मोहल्ले में, तो उसके साथ इस वीडियो को, उनके माता पिता के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें ये प्रोसेस पता चल सके कि आखिर बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनता कैसे है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में वो लोग ये पत्र नहीं बनवाते और यही आगे चल के मुसीबत का कारण बनता है। तो साथियों, होता कुछ नहीं है, अस्पताल ही पूरी चीज़ लिख के देता है ना। अब उनको सबूत क्या चाहिए होगा? अब अगर आप किसी दूसरे अस्पताल से बनवाओगे या फिर नगर निगम से आप बनवाओगे, तो वो कहेंगे हमें सबूत दिखाओ, गवाह लेके आओ कि बच्चे का जन्म वाकई यहाँ पर हुआ है। लेकिन जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है, अगर आप वहीं पर ही प्रोसेस करवा लेते हो, तो फिर सबूत की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनको तो दिख ही रहा है कि बच्चे का जन्म मेरे ही अस्पताल में हुआ है, मेरे ही सामने हुआ है। तो ये एक नागरिकता का ठोस प्रमाण होगा और गवाह भी यहाँ पर हॉस्पिटल हो जाता है। तो इस केस में आपका जो केस है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प आपके पास हैं। ऑनलाइन आवेदन ऑफलाइन पंचायत नगर निगम में जमा कर सकते हो, ऑनलाइन तो आप सीएससी सेंटर से भी करवा सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो अभी मैंने आपको बताए। और सबसे ज़रूरी चेतावनी यहाँ पर आप लोग के लिए है, हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होगा। बिना बारकोड वाला जन्म प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होगा। जो आपका सरकार की तरफ से आदेश है वो ये है कि डिजिटली जन्म प्रमाण पत्र आपका माना जाएगा, यानी डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, और उसमें मुहर होना ज़रूरी है, बारकोड होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग को मैं पूरा विस्तार से एक एक चीज़ बता पाऊँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।